गाइस मैं आ गई हूँ नहा धोकर रेडी। बज रहे हैं 12 और मुझे थ्रेडिंग बनवानी है, तो बस मैं जा रही थी, निकलने वाली थी थ्रेडिंग बना। और अभी का ब्लॉग अभी दोपहर के 12 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह कुछ नहीं था, छोले भटूरे खाने ले जाना था तनुज को, ये भी नाश्ता कर लिया और मैं भी। और फिर पूरा नीचे का झाड़ू पोछा सब करना था और फिर बहुत ज़्यादा काम था, तो ये सब करते करते मेरा टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। और अभी ये भी निकल रहे हैं तो मैं भी निकलती हूँ थ्रेडिंग के लिए, फिर लौटते वक्त ले लूँ, इनके साथ आ जाएंगे। बाकी ये सामान जो पड़ा हुआ है ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला सामान वो भी मुझे खोल के दिखाना भी आपको है ब्लॉग में। और अभी मुझे बनाना जो है वो भी बताऊंगी, क्या बनाऊंगी खाने में, वो भी है सिंपल सा। तो चलिए फटाफट से अपना काम करती हूँ, फिर निकलती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। मैं आके भी लौटाई पास ही में था, मतलब जस्ट वो पहले बाहर थी, वो अंदर कर ली है, लेकिन अभी वो नहीं थी। बाकी उनके यहाँ जो काम करती हैं वो थी, तो मैंने उनसे नहीं करवाया है। तो अभी 1 घंटे बाद जाऊंगी करने के लिए। तो फटाफट से आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ग्रॉसरी मार्केट में क्या क्या चीज़ लेकर आया। तो चलिए फिर दिखाती हूँ, फिर मिलती हूँ, दिखाती हूँ। पहले फैला लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस लाइट ऑन। ये सबसे पहले मैं दाल बैठा देती हूँ, क्योंकि मुझे खाने बनाना है दाल चावल एंड चोखा। तो बैठा दूँ, ग्रॉसरी का ये मार्केट का सामान खोलती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मार्केट क्या लाया और क्या हुआ मेरे साथ। देखिए मैंने दाल तो बैठा लिया है और अब चलती हूँ ये खोलने। तो फटाफट से इसको खोलती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ तो कुकर सीटी देने लगी है, तो पहले एक सीटी दे दें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी मुझे। तो अरहर की दाल है तो जल्दी बनती है, इसलिए उसकी टेंशन नहीं है। और अब आ गया मेरा ये किचन का काम। तो मैंने लिया है पार्ले जी बिस्किट, सर्फ साबुन था तो सर्फ ले लिया है, मिश्री ले लिया है मैंने, ये धागे वाली मिश्री है मोटी वाली, वो मैंने लिया है। और डेट्स लिए हैं, खजूर मुझे नहीं मिला, मुनक्का नहीं मिला। और ये सांभर का पैकेट बड़ा बड़ा ले लिया मैंने, नाइको तेल और चने का सत्तू है, ये मैंने सोचा है कि ले लूँ। और रिजनेबल दाम है, देखते हैं प्योर अगर अच्छा रहेगा तो फिर मैं इसको दोबारा भी लूँगी। यहाँ तनुष ने अपने लिए बिस्किट लिया है बोन। ये हेयर कलर चने की दाल मैंने लिया है, हरा मूंग लिया है साबुत वाला, मूंगफली ली है, ये राजमा लिया है, राजमा पड़ा हुआ था लेकिन मुझे लिया है, अच्छे दाम में मिल रहा था। और ये है मिक्स दाल, यहाँ मिक्स दाल मिल जाता है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये मिक्स दाल लिया है मैंने। ये है अरहर की दाल, और अरहर की दाल बाकी बचे हुए थे। ये है मैदा और बेसन, खुले थे लेकिन काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने कहा कि फ्रेश पैकेट खुला हुआ था, मैंने कहा कि चलो फ्रेश दाम है। यहाँ मखाना खुले मिल जाता है, तो मैंने ये 250 ग्राम खुले मखाना लिए। चना 1 किलो लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फेवरेट है चना खाना। और ये चावल, मुझे चावल अच्छा लगा तो मैंने चावल ले लिया। और यहाँ आपका लिया मैंने वो, और इसमें ना काफ़ी हमें मैं 10 सीटी बच जाए। देखिए मैंने दाल पूरी नहा लिया। और इसकी ग्रॉसरी मार्केट किया मैंने, और इसके साथ कारनामा ये हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे हो गया। ये एक टूट गया और दूसरा भी शायद टूट के गिर गया। इसका एक पैकेट तो टूट गया और एक पैकेट शायद गिर गया वहीं पर, या है बाहर, देखना पड़ेगा। बाहर भी नहीं है, मतलब एटलीस्ट निकल के टूट ही गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, उसमें नया लगा दूँगी और मैं दिखाती हूँ क्यों। तो सीटी बज रही थी इसलिए रुक गई। हुआ क्या ना, बहुत सामान हो गया था, इतना उस पैकेट में रखा और एकदम ऊपर तक, अब ऊपर तक भर गया था। मुझे बाइक पर बैठनी थी तो मैं बैठ रही थी, तो फिर ये पकड़ लिए और वो बैलेंस बिगड़ा नहीं, वो थोड़ा सा क्रे कर गया और वो गिर गया सामान। लेकिन एटलीस्ट ये हुआ कि पूरा सामान नहीं मार्केट में, सड़क पे नहीं बिखरा जहाँ हम लोग बाइक पे बैठ रहे थे। अभी रुक जाइए 2 मिनट। मैंने कि आप बाइक संभालो, मैं इसको संभाल लूँगी। तो फिर ये बाइक संभाले और ये बाइक पे बैठे, फिर मैं इन सामान को लेकर के मैं जैसे तैसे बाइक पे बैठी। फिर ये कह रहे थे गिर नहीं जाओगी, हम कहे नहीं भैया आप चलो बाइक लेकर के, बाइक से मैं संभाल जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तनुष बीच में बैठता है ना, तो वो आइसक्रीम खा रहा था, वो भी कहीं ज़रा सा भी सपोर्ट नहीं कर सकता था मेरे साथ। तो चलिए भाजपा होने से बच गया।
नहीं तो बीच सड़क पर अगर गिरा रहता तो बाप रे क्या हाल हो जाता। तो वही मैंने कंटेंट लिखा है ना कि अगर वो चीज़ बीच सड़क पर हो जाती तो क्या होता मेरे साथ। तो अगर वो पैकेट का वो जो मैं, अच्छा हुआ कि मैंने उसको पैर पे रखा, उसको अच्छे से पकड़ा, नहीं तो मेरा भी दिमाग में यही था कि उसका हैंडल होल्ड कर लूँगी और बैठ जाऊँगी आराम से। तो बस नहीं की, अच्छा हुआ कि नहीं मैंने किया ये काम। नहीं तो अगर मैंने जो कंटेंट लिखा था ना कि बीच सड़क पे होता तो क्या हो जाता, सही में सामान पूरा बिखर जाता, फिर गाड़ी भी दिखती है नहीं, फिर बिखर जाता पूरा। कम से कम 2-2.5 हज़ार की शॉपिंग थी, तो 2-2.5 हज़ार की हुई थी, लेकिन रीज़नेबल दाम में मिलने की वजह से बहुत 200-400 रुपये तो कम हो ही जाता है। कुछ चीज़ें नहीं मिली तो वो नहीं लिया मैंने। तो चलिए फटाफट से अब खाना बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपके साथ। खाना बना लो फिर मिलती हूँ। तो गाइस अभी देखिए, आपको कुकर की सीटी पे सुनाई नहीं दिया होगा। ये क्या हुआ ना, मैं सामान लेकर आई बाहर, ये बाइक स्टार्ट कर दी, स्टार्ट करने के बाद वो ये खुद ही वो बैग उठाएं क्योंकि तुम बैठ जाओ फिर मैं दे दूँगा, और उसमें हैंडल मेरा टूट गई। और शुक्र है कि वो चीज़ें बीच सड़क पे नहीं गिरी, किनारे गिरी, नहीं तो अगर बीच सड़क पे गिरी रहती तो मेरा 2-2.5 हज़ार का नुकसान भी होता, क्योंकि गाड़ियाँ तो चल रही थी बहुत ज़्यादा, और अगर बीच सड़क पे पकड़े नहीं रहते तो बहुत दिक्कतें हो जाती। तो वही मैंने कंटेंट लिखा था कि अगर वो हादसा बीच सड़क पे हो गया रहता या मैं हैंडल पकड़ के चली रहती और वो बीच रास्ते में टूट के गिर गया रहता तो मेरा इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता। प्लस यहाँ मेरा बेटा आ गया था, सुबह 12 बज रहे थे, तो 12-12:30 बजे आ जाता है अब गर्मी की वजह से। तो यहाँ मेरी मस्ती कर रहे थे हम और बेटा, तो आ जाता है, थोड़ा थोड़ा मस्ती होता है। और कल का हमने छोले भटूरे खाए थे ना, तो आज सिर्फ दाल चावल एंड चोखा और चटनी खाया। मतलब यूपी का खाना जो हम लोगों ने सिंपल खाया वो हम यमी सा खाएं, और बस यही था। देखिए अब मैं जा रही थी करवा के मैं आ गई। थ्रेडिंग वगैरह, थ्रेडिंग बनवा लीजिए ना तो बहुत चेहरा अच्छा दिखता है। फिर दिन में तो दाल चावल चोखा बनाया था फटाफट से, वो रेसिपी बहुत शेयर की हूँ, और अभी खा रही हूँ वाटरमेलन। ठंडा ठंडा इतना अच्छा लगता है ना। और अभी घर का काम पूरा टोटल फटाफट करूँगी, फिर मिलती हूँ। पहले वो सब साफ़ करूँगी, सब कुछ करूँगी, फिर दिखाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो वैसे देखिए मैंने ये आलू बोड़े की सब्ज़ी मैंने बना रखी है, और अच्छे से लहसुन मिर्चा डाल के बनाई तो चटक बनी होगी। इसमें रोटियां हैं, और अब मैं फटाफट से ये काम करने जा रही हूँ। तो इसको करने के साथ फिर पूरा इसको पहले खोल के एकदम ठीक से रखूँगी, फिर दिखाती हूँ आपको रखने के बाद। तो गाइस देखिए मैंने पूरा का पूरा घर साफ़ कर रखा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं रखा पाई हैं। चीनी का डिब्बा मैं यहाँ रखती हूँ बड़े वाले में, क्योंकि चीनी का एक सेंस है कि अपना वहाँ चींटियाँ लग जाती हैं। यहाँ मैं इसमें रखी हूँ, और इसमें रखी हूँ, इसमें रखी हूँ, बहुत जगह रखी हूँ। और यहाँ ऊपर का पूरा मैंने पोंछ दिया है अच्छे से, और इसको नीट एंड क्लीन कर रखा है। बाकी देखिए फिल किया है मैंने बहुत कुछ, और बहुत कुछ अभी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने मार्केट कम से कम, यहाँ हाथ आ रहा है, मैंने मार्केट कम से कम 2 महीने का तो आसपास कर ही लिया है। तो फिर अब यहाँ देखिए पूरा गंदगी लग गई थी, क्योंकि घर साफ़ करना था। खाना मैंने बना ही लिया है, फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ और कोने करती हूँ सब गंदगी, क्योंकि अभी अपना पूरा घर गंदा गंदा ही लग रहा है। तो ये ज़्यादा नहीं करूँगी, बस ज़रा सा ही करके ख़त्म करूँगी काम, और सब काम हो जाएगा। और अब आराम करूँगी, अब बैठूँगी थोड़ा सा। यहाँ देखिए यहाँ पे जो कूड़ा था ना वो भी मैंने रखा है, तो कल उसको कूड़े को इकट्ठा करूँगी। अभी 2 मिनट में कूड़े को इकट्ठा करूँगी। थोड़ा सा साफ़ तो नहीं करते हैं शाम को, लेकिन बस ये है ना कि थोड़ा सा जब ग्रॉसरी का सामान लाइए तो थोड़ा तो गंदगी हो ही जाती है। तो मैं बस वही गंदगी ही साफ़ कर रही हूँ, इकट्ठा कर रही हूँ कि कल सुबह मैं इसको लगा दूँगी अच्छे से। तो ये पूरा भी सब साफ़ कर देती हूँ, बस काम ख़त्म। और ये चीज़ें एकदम ही वेल मेंटेन हो गया। अब मुझे कुछ नहीं, थोड़ा बहुत चीज़ें लेना है वो मैं लूँगी थोड़े दिनों में। और गाइस देखिए इस घर का कबाड़ खाना, हाँ जी, इस घर को कितना सुंदर क्लीन रखा गया है। हाँ, और ये देखिए मेरा बेटा ड्राइंग बनाने में जुटा पड़ा है। इनकी नई पेंस वो आ गई। ताशु जरा इससे भी तो क्लीन कर करके किया करो। हाँ सुंदर बना रहा है। हाँ ऐसे बॉर्डर लाइन पे तो आप क्लीन रखा करो।
तो ये देखिए यहाँ पे कलर करने पे लगे हुए हैं और पूरे घर की हालत है। अब बज रहे हैं 9:25 पे, पूरा काम हो चुका है। अब थोड़ा सा यहाँ की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ क्लीन करके। तो गाइस जैसे ही मैं कमरे में आई ना, वैसे ही कहा कि मम्मा मुझे भूख लगी। मैंने कहा कि सब कुछ तुम्हारे लिमिट में ही रखा है, तुम लेकर आओ किचन से, मैं निकाल के दे दूँगी। मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, गर्मी भी है एटलीस्ट, और सब सामान भी रखना था क्योंकि यहाँ चींटियाँ बहुत ज़्यादा हद से लग रही थी। तो यहाँ मेरा बेटा पूरा सामान, क्योंकि नीचे कुकटॉप पे रखा, और प्लेट्स वगैरह भी मैं लिमिट में ही रख दे रही हूँ अब बेटे के, क्योंकि बहुत ऊँचा रहता है तो मुझे बार बार जाना पड़ता है। तो ऐसे लिमिट में रहता है ना तो बेटा भी उठा लेता है, और थोड़ा सा ऊँचा रहता है तो वो ऊँचा भी हो जाता है। यहाँ मेरे हस्बैंड फ़ोन देख रहे हैं और हम भी यही सोच रहे थे अभी बैठ के कि अगर वो बैग बीच सड़क पे गिरा था तो पूरा का पूरा मार्केट तो यही तनुज को हंस भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। तो होता क्या, बस हम लोग गाड़ी बाइक करके सबको रोकते और सामान उठा के लाते। तो बस वही है। तनुज देखिए चम्मच वगैरह सब लाए थे क्योंकि सब्ज़ी की ब्लॉक बॉल में मैंने चम्मच नहीं रखा था। और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी, आप एक बार मस्त ट्राई करना। प्याज वगैरह डालना और टमाटर वगैरह कुछ, और इसको अच्छे से बनाइएगा। सिर्फ लहसुन और मिर्चा पीस के डालिएगा। इससे क्या होता है ना, दाल चावल के साथ भी अच्छा है। बिना मुझे आज इतना नींद आ रही है ना गाइस कि मैं रात को वॉइस ओवर कर रही थी, मेरी नींद बहुत ज़्यादा मुझे आती है। तो यहाँ तनुष की मैं प्लेट लगा रही थी। तनुष ने कहा मम्मा इसमें आलू पटेटो नहीं डाले। मम्मा मैंने कि नहीं, बोड़ो की ही बनाई हूँ, सिंपल था। तो मुझे बोड़ो ज़्यादा था, बच गया था, तो मैंने कहा कि ये बोले पहले सब्ज़ी बनाने का डिसाइड हुआ, फिर हुआ कि जो सब्ज़ी ख़राब हो रही होगी इन द सेंस वो बना दो। क्योंकि क्या होता है ना, गर्मी के दिनों में सब्ज़ियाँ हफ्ते भर की आती हैं और वो गर्मी लगती ही है। तो यहाँ तनुष के लिए रोटियाँ निकाल रही हूँ कि हम और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा लेट खाएँगे। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।